Good morning, students. Today our topic is components of a vector in space. में अगर कोई point है space में, there is a point in space, then how to find its components? Scalar components and vector components. For this, let us consider let P, X, Y, Z be any point in space. Let P, X, Y, Z be any point in space. Let position vector of P, PV, position vector of P, let us denote that by R and Y को OP. Position vector of P जो OP है इसको हम denote करते हैं R से. This OP, this we denote by R. ठीक है? Then we construct this cuboid as shown in this figure. ठीक है? अब अगर इस फिगर में आप देखोगे ये PXYZ है, मैं आपको दिखाता हूं. ये है दिस इज ये मानो मैं आपको सिंपली दिखाता हूं पहले. दिस इज X एक्सिस, दिस इज Y एक्सिस. मैं प्लेन में आपको दिखाता हूं. लेट मी ट्राई टू. अगर ये कोई पॉइंट है PXY फॉर एग्जांपल इन प्लेन, इसका मतलब क्या है? अगर यहां पर ये डालेंगे परपेंडिकुलर, ये यहां पर डालेंगे परपेंडिकुलर, यहां से यहां तक आएगा X और यहां से यहां तक ये हो गया Y. तो जो यहां दिस अगर मैं ये लूंगा OA फॉर एग्जांपल, X एक्सिस की डायरेक्शन हम देते हैं कैप यूनिट वेक्टर I से और उसकी J से. देन दिस OA किसके बराबर होगा? XI. इसी तरह अगर ये OB है फॉर एग्जांपल, तो ये OB जो है ये किसके बराबर होगा? YG. इसी तरह अगर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएंगे तो जो ये स्पेस में है, आपने 3D 11th में भी पढ़ा है. सिमिलरली दिस OQ, दिस अलोंग X एक्सिस, OQ जो होगा, एंड सबसे पहले I is a unit vector along X axis, J is a unit vector along Y axis, and K is a unit vector along Z axis. Then here जो OQ होगा, what will be OQ? Vector OQ will be equal to XI. इसी तरह OR, वेक्टर OR किसके बराबर होगा? That will be equal to YG. मैं इंटरसेप्ट्स लेता हूं कॉरस्पॉन्डिंग एक्सिस पर. एंड वेक्टर OS इसकी मैग्नीट्यूड होगा Z, और ये है K इसका डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू Z. बिकॉज if this is XX, this is a Y axis, this is Z axis, this is Y axis, this is X, and this is a point here. If from PXYZ I draw perpendiculars on X axis, Y axis and Z axis. X axis पर यहां आएगा, X axis के जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा that will be X00. Y कोऑर्डिनेट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा? 0Y0. और Z कोऑर्डिनेट पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो होगा 000Z. That is why OQ will be equal to XI, OR will be equal to YG, and OZ will be equal to ZT. ऑलरेडी ये आपने इसमें किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th क्लास में. ठीक है? नाउ सी, नाउ यहां पे क्लियर है. जो ये वेक्टर OP है, वेक्टर OP R, जिसको हम R बोलते हैं, R से डिनोट किया है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ POP. इसमें मैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स यूज कर सकता हूं. जो ये OP है, OP दिस इज कॉल्ड OL प्लस LP, OL प्लस LP बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स. OL प्लस LP इज कॉल्ड OP. यहां पर भी देखो L, OL प्लस LP इज कॉल्ड OP. अगेन जो ये OL है, ये OL किसके बराबर है? दिस इज OQ प्लस QL, दिस इज इक्वल टू OQ प्लस QL. कौन सा? ये OL ये देखो OQ प्लस QL बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स प्लस LP. Again by triangle of vectors. Now see, OQ is OQ, because we know the value of OQ, xi.
QL, जो QL है ये किसके बराबर है? ये है OR के बराबर। दिस इज कॉल्ड QL इज कॉल्ड OR। ठीक है, अगर आप देखोगे ये पैरेललोग्राम यहां पर बनता है अपोजिट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम। ये बेस जो है, जो क्यूबॉइड का बेस है, वहां पर आप देख सकते हो। इसी तरह जो LP है, LP इसका अपोजिट साइड कौन सा है? दैट इज कॉल्ड OS। LP इज कॉल्ड OS, तो ये आएगा OS। बिकॉज जो QL और OR का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। LP और OS का डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। देयरफॉर जो R आएगा, R, व्हाट इज R इक्वल टू नाउ? R इज इक्वल टू OQ किसके बराबर है? XI। व्हाट इज OR? OR इज इक्वल टू YJ। एंड व्हाट इज OS? OS is equal to ZT. So if P, X, Y, Z is any point in space, then OP, जो OP होगा वो किसके बराबर होगा? XI plus YJ plus ZT। इसमें जो है X, Y और Z, these are called the components of OP या components of R along X axis, Y axis and Z axis. And if I say XI, comma YJ, comma ZK, these are known as the components vectors along X axis, Y axis and Z axis. यानी सिंपली अगर आपके पास कोई पॉइंट फॉर एग्जांपल है, यू हैव एनी पॉइंट A -3, 1 and 2, then what will be position vector of A? OA, वो किसके बराबर होगा? -3i plus j plus 2, ये होगा इसका। -3, 1 और 2 जो है, these are called the components of OA along x axis, y axis and z axis. लेकिन if I say -3i, j, 2i, these are called the component vectors। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड के लिए, नाउ फॉर द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जो होगा, अगर हम देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है यहां पर 3D में आपने 11th में किया है, जो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमने किया था ये OP इज इक्वल टू OL प्लस OP। OLP इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें जो है OP होता है, ये इसका हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये आएगा OP स्क्वायर किसके बराबर आएगा? OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर। लेकिन अगेन जो ये OL स्क्वायर है, ये फिर राइट एंगल ट्राइंगल है। OL स्क्वायर किसके बराबर है? OQ स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, दैट इज OQ स्क्वायर प्लस, दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्राइंगल, यू कैन सी दिस, प्लस क्या आएगा? LP स्क्वायर। लेकिन OQ स्क्वायर किसके बराबर है? OQ इज इक्वल टू X, दैट इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस OR actually it was here, yes, जो LP स्क्वायर है, LP स्क्वायर किसके बराबर है? LP स्क्वायर दैट इज इक्वल टू OL स्क्वायर, दिस OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, जो OL स्क्वायर है, दिस OL स्क्वायर दैट इज OQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर, OQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। QL स्क्वायर किसके बराबर है? दैट्स OR स्क्वायर प्लस LP किसके बराबर है? LP है OS, दैट्स OS स्क्वायर। देयरफॉर OP स्क्वायर जो आएगा, दैट इज कॉल्ड X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर, बिकॉज OQ इज इक्वल टू X, OR इज इक्वल टू Y एंड OS इज इक्वल टू Z। देयरफॉर जो मॉड ऑफ R होगा, मॉड ऑफ R ये होता है सिंपली OP इज इक्वल टू रूट ऑफ X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। दैट्स हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, दैट इज रूट ऑफ। यदि फिर मैं कहूंगा if P is any point in space, then the position vector of P, OP जो R है वो किसके बराबर होता है? I have to remember it is XI plus YJ plus ZK, and its magnitude by distance formula भी हमने आपने ये किया है 11th में, that's called root of X square plus Y square plus Z square। ठीक है, now I will go, there is a new concept that are known as direction cosines। डायरेक्शन cosines of R क्या होते हैं या OP?
डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी या आर मीन्स ओपी। इसके लिए मैं क्या कहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, ये मानो ये है आपका, दिस इज एक्स एक्सिस, ये यहां पर पॉइंट है, दिस इज पॉइंट। अब ये है ओपी, दिस इज ओपी, जिस पेन, तो ये पेन है, ये रिप्रेजेंट करता है ओपी। ये एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाता है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वी से इट फॉर्म्स एन एंगल अल्फा। वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाता है, सपोज दैट इज बीटा, और जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बनाता है, सपोज दैट इज गामा। यानी एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल दैट इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ ये वाला एंगल दैट इज बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ ये वाला एंगल दैट इज गामा। Let alpha, beta, and gamma be the angles which OP makes with positive direction of x axis, y axis, and z axis. These are known as direction angles. इनको बोलते हैं direction angles. Let alpha, beta, and gamma be the angles which R या OP makes with the axis with OX, OY, and OZ. Then these alpha, beta, and gamma are known as direction angles. क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं direction angles. Direction angles. Direction angles are the angles which a vector makes with positive direction of x-axis, y-axis, and z-axis. Then the cosine of these angles, जो ये अगर हम इनका cosine लेंगे, cos alpha, cos beta, and cos gamma, these are called the direction cosine. In short हम DCs लिखते हैं, these are called the direction cosines. The cosines of the direction angles along x-axis, y-axis, and z-axis. यानी cos alpha, this is the direction cosine along x-axis, cos beta is the direction cosine along y-axis, and cos gamma is the direction cosine along z-axis. These are known as direction cosines. ठीक है, ये डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? सबसे पहले डायरेक्शन एंगल्स होते हैं द एंगल्स व्हिच अ वेक्टर मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, देन द कोसाइंस ऑफ दीस एंगल्स आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको हम डिनोट करते हैं एल, एम एंड एन से। एल, एम एंड एन, एल इज कॉस अल्फा, एम इज कॉस बीटा, एंड एन इज कॉस गामा। इनसे हम इसको डिनोट करते हैं, कॉस अल्फा को एल से, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। ठीक है, अब ये cos अल्फा का वैल्यू कैसे होगा, मैं आपको फिर 2 डायमेंशन में लेता हूं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उससे आपको इजी हो जाएगा समझना, क्योंकि 3D में ऐसे ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। मैं ये लेता हूं पॉइंट, ये मानो ये पॉइंट एक्स वाई इन एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ये जो एंगल है ये इसके साथ बनाता है एक्स एक्सिस के साथ cos अल्फा। अब ये cos अल्फा किसके बराबर हो? अगर इसके एक्स वाई है, दिस इज देन एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज आर। अब cos अल्फा यहां पर किसके बराबर होगा? cos अल्फा होगा x बाई आर। इसी तरह ये एंगल है बीटा, अगर आप ये देखोगे, इसी तरह सिमिलरली cos बीटा जो होगा दैट इज इक्वल टू y बाई आर। एंड इन 3D cos अल्फा होगा x बाई आर, cos बीटा होगा y बाई आर, एंड cos गामा होगा z बाई आर। जैसे मैंने यहां पर दिखा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी, ये x, दिस इज एक्स वाई, ये x हो गया, ये y हो गया, तो दिस इज अल्फा, देन cos अल्फा इज इक्वल टू x बाई आर। सिमिलरली इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर, you will get cos beta, ये बीटा एंगल बनेगा, that cos beta will be y by r, and if we take in space, then cos gamma will be z by r. Therefore जो ये cos alpha और l किसके बराबर है? x by r, y किसके बराबर है? ये m is equal to y by r, and n is equal to z by r. ये आपको याद है, डायरेक्शन कोसाइंस, L is equal to x by r, m is equal to y by r, and n is equal to z by r। ठीक है, Therefore अब ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं। अगर किसी वक्त आपको निकालने होंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट, आप x का वैल्यू क्या आएगा LR, y का वैल्यू क्या आएगा MR,
और n का वैल्यू क्या आएगा, ये z का वैल्यू क्या आएगा, z का वैल्यू आएगा nr। यानी इफ द डायरेक्शन कोसाइन एंड मैग्नीट्यूड इज गिवन देन यू कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स आल्सो। ठीक है, तो ये बनेगा, यानी जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे यू कैन राइट दीज आर lr, mr एंड nr। ठीक है, अब इसमें जो अगर आप देखोगे ये इसमें एक प्रॉपर्टी है, दिस प्रॉपर्टी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, दैट इज L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। This is an important property, यानी sum of the squares of the direction cosinus is 1. Sum of the squares of direction cosinus is 1। इसका प्रूफ हम देंगे, ये मैं लेता हूं L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, L का L किसके बराबर है, x बाय r का स्क्वायर, x स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y square by r square and n square that's equal to z square by r square। इसमें r square आएगा, एलसीएम में आएगा x square प्लस y square प्लस z square by r square। लेकिन x square प्लस y square प्लस z square अभी आपने किया, जो मॉड ऑफ z होता है, मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है, रूट ऑफ x square प्लस y square प्लस z square। देयरफॉर जो मॉड ऑफ r square आएगा या सिंपली आर स्क्वायर, जिसको हम आर स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा आर स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, और यू कैन से कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ठीक है, अब दूसरा है डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन कोसाइंस के बाद दूसरा आता है डायरेक्शन रेशोज। व्हाट आर डायरेक्शन रेशोज? डायरेक्शन रेशोज ऑफ ओपी आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ आर या डायरेक्शन रेशोज ऑफ ओपी आप। Then numbers which are proportional to direction cosines, वो numbers जो डायरेक्शन कोसाइनस को प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जो डायरेक्शन कोसाइनस ये फ्रैक्शन में हो सकते हैं इन फ्रैक्शन, लेकिन जो डायरेक्शन रेशोज होते हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ इंटीजर्स। सो दोज इंटीजर्स which are proportional to direction cosines are known as direction ratios, और इनको हम डिनोट करते हैं A, B and CC। That means L by A is equal to M by B is equal to N by C। These are the numbers which are proportional to the direction cosines. These are known as direction ratios। ठीक है, so what are direction ratios? और direction ratios को in short हम ऐसे भी लिखते हैं DRs। The numbers which are proportional to direction ratios are known as the numbers which are proportional to the direction cosines are known as direction। Now, how to find the direction ratio, direction cosines of a vector? If a vector is given, then how you can find it is direction cosines? कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अभी हमने किया जो r है, r किसके बराबर है, xi प्लस yj प्लस z की, और जो मॉड ऑफ r क्या होता है, मॉड ऑफ r होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और सिंपली इसको r से हम डिनोट करते हैं। नाउ अगर आप यूनिट वेक्टर ऑफ r निकालोगे, यूनिट वेक्टर ऑफ r किसके बराबर होता है, r बाई मॉड ऑफ r। ठीक है, तो ये क्या आएगा, r का वैल्यू क्या आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, डिवाइड बाय मॉड ऑफ r, दैट इज सिंपली r। सो दिस इज x बाय आर आई प्लस y बाय आर जे प्लस z बाय
आर की, दिस इज आर। आप देखो जो ये x बाय आर है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। सो यूनिट वेक्टर आर, देयरफॉर जो यूनिट वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू एल आई, व्हाट इज y बाय आर, y by r is mj plus what is z by r, that is equal to nk. This is the unit vector r, li plus mj plus nk. यानी कहने का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कोई वेक्टर या कोई पॉइंट, देन यू हैव टू फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन्स इन स्पेस, then what you will do, you find the unit vector of that vector, then the coefficient of l, m and n, then the coefficient of I, j and k, use their direction cosines. अगर कोई किसी चीज वेक्टर के आपको निकालने है डायरेक्शन कोसाइन, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। I का कोफिशिएंट देता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, y का कोफिशिएंट देता है डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, और z का कोफिशिएंट, ये k का कोफिशिएंट देता है, I का कोफिशिएंट l जो है, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस, z का कोफिशिएंट जो है, j का कोफिशिएंट m, दिस इज द डायरेक्शन कोसाइन अलोंग y एक्सिस, एंड द कोफिशिएंट ऑफ k that gives the direction cosine along z axis. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। Now try to understand with an example. ये एग्जांपल मैं लेता हूं, if a 3 minus 2 1 is any point in space, if a, मैं दो पॉइंट्स लेता हूं, if a and b 0 1 2 are any 2 points in space, any 2 points in space, then find, सबसे पहले नंबर फर्स्ट वेक्टर ए बी निकालो, नंबर सेकंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए बी, कोसाइन्स ऑफ ए बी निकालो, एंड नंबर थर्ड है डायरेक्शन कोसाइन्स, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी, डी आर ऑफ। ये दो पॉइंट्स है, ए बी दो पॉइंट्स दिए गए हैं, तो ये वेक्टर ए बी है निकालना है, फिर ए बी के डायरेक्शन कोसाइन्स और ए बी के डायरेक्शन रेशियो। अब ये हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन में, देखो सबसे पहले जो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए आएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके बराबर आएगा, वो आएगा 3i माइनस 2j प्लस की, जो है ओए। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी ओ बी, वो किसके बराबर आएगा 0i, दैट्स प्लस j आएगा j प्लस 2k, क्योंकि इसमें i का वो 0 है। देयरफॉर वेक्टर ए बी, याद है कैसे निकालते हैं वेक्टर ए बी, पहले ये आता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये याद रखना चाहिए। अगर आपको है फॉर एग्जांपल एल एम वेक्टर, ये किसके बराबर होता है, पहले ये वाला आता है, दूसरा वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एल, ये हमेशा होता है, जो पहले भी मैंने आपको कहा, ये याद रखना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज ओबी, ओबी है जे प्लस 2k माइनस ओए, ओए किसके बराबर है 3i माइनस 2j प्लस की, ठीक है। वही आएगा j प्लस 2k माइनस 3i प्लस 2j एंड माइनस k। Therefore जो वेक्टर ए बी है, therefore वेक्टर ए बी इसके बराबर आएगा माइनस 3i प्लस 2j प्लस j प्लस 3j प्लस 3j प्लस 2k माइनस k प्लस की। इसका दूसरा तरीका भी निकालने का है, x2 माइनस x1 इंटू आई, यानी 0 माइनस 3 इंटू आई माइनस 3i प्लस y2 माइनस y1 इंटू j
वो आएगा 1 into minus plus 1 plus 2 that is 3g plus z2 minus z1 2 minus 1 that is k ऐसे भी आप निकाल सकते हो ए बी का x2 minus x1 into i plus y2 minus y1 into j plus z2 minus r like this is very easy. ये हो गया ए बी. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. अब है जो सेकंड है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी. ठीक है, मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने. तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा 3i. तो ए किसके बराबर है, माइनस 3i प्लस 3j प्लस के. अब इसका मॉड क्या आएगा, मॉड ऑफ ए रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 एंड दैट्स इक्वल टू रूट ऑफ 19. ये रूट ऑफ 19 आएगा, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 है. Therefore यूनिट वेक्टर ए किसके बराबर होता है, ए बाई मॉड ए, ये होता है. अब ए का वैल्यू दो, दैट इज माइनस 3i प्लस 3j प्लस k divided by root of 19, which employs unit vector a is equal to minus 3 by root 19i plus 3 by root 19g plus 1 by root 19k. ये यूनिट वेक्टर आ गया. अब अभी मैंने बताया i का कोफिशिएंट क्या है, therefore l is equal to minus 3 by root 19. ठीक है, हो गया m, j का कोफिशिएंट m is equal to 3 by root 19. ठीक है, और n डायरेक्शन कोसाइन along z axis is equal to 1 by root 19. Therefore you can write direction cosine along x axis is minus 3 by root 9, direction cosine along y axis is 3 by root 9 and direction cosine along z axis is 1 by root 9. अब डायरेक्शन रैशोज वेरी सिंपल. Therefore डायरेक्ट थर्ड जो है, डायरेक्शन रैशोज ऑफ ए या ए बी, वो क्या था, इनका सिंपल रैशो में क्या आएगा, रूट 90 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 3 1 दैट इज माइनस 3 3 4 1. वो जनरली वही होता है जो वेक्टर हम निकालते हैं, माइनस 3 3 1. लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में होंगी तो फिर आपको वो सिंपल रैशो निकालना है उनका. फॉर एग्जांपल अगर ये होगा, ये आपके पास होता है 3/2, फिर होता है 1, फिर होता है 2, तो हम मल्टीप्लाई थ्रू 2 करो, ये बनेगा 3 2 4, फिर ये बनेंगे डायरेक्शन रैशोज. अगर आपका वेक्टर ऐसे आएगा 3/2i प्लस j प्लस 2 की, फिर डायरेक्शन रैशोज ये नहीं होते, डायरेक्शन रैशोज को फिर सिंपल रैशो में. लेकिन अगर आपके पास पहले ये सिंपल रैशो में है, जैसे यहां पर है 3 - 3 3 1, दीज आर द डायरेक्शन रैशोज. इसको डिवाइड करो मैग्नीट्यूड से, तो फिर वो देते हैं डायरेक्शन कोसाइंस. सो दैट बट इफ दे आर नॉट इन फ्रैक्शन, फिर इनका सिंपल रैशो निकालना होता है. डायरेक्शन रैशोज are the integers which are proportional to direction cosines. That is how we find the direction ratios and direction cosines. This is sufficient for today. Thank you.